नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्लास नंबर 4। तो शुरू करते हैं क्लास नंबर 4। और एक जानकारी आपको और देना चाहता हूं मैं कि आपकी भारी डिमांड के कारण मैं एडवांस मैथ के और लेक्चर लेकर के आ रहा हूं ताकि आपका सिलेबस मैथ का जल्द से जल्द पूरा हो सके। ठीक है, तो हम साथ में अरिथमेटिक मैथ्स लिखने चलेंगे। इसके अलावा हम एडवांस मैथ भी शुरू करने जा रहे हैं और उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं हम पहले चैप्टर से, त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, तो आई होप कि आप उसको भी देखेंगे और अरिथमेटिक मैथ भी आपकी इसी तरीके से चलती रहेगी जैसे चल रही है। तो इस बात का ध्यान रखना कि अरिथमेटिक मैथ और एडवांस मैथ को मैं साथ लेकर के चलूंगा आपके लिए, ताकि आपका एसएससी के एग्जाम से पहले ही आपका मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाए और बाकी सब्जेक्ट भी आप पढ़ते रहेंगे और उनको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं। इससे पहले मैंने आपको टाइप नंबर 3 करा दिया था, ये आपका टाइप नंबर 4 है एंड 28 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। ठीक है, देखिए ये बोल रहा है एक व्यक्ति ने जितने रुपए में 20 पेन खरीदे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपके पेन वाले, टॉफी वाले, चॉकलेट वाले, संतरों वाले, नींबू वाले, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए इस वाले लेक्चर में। ठीक है, तो देखिए बहुत ध्यान से, बहुत इजी ट्रिक के साथ मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। देखिए एक व्यक्ति ने जितने रुपए में 20 पेन खरीदे, कितने रुपए में 20 पेन खरीदे, कितने पेन खरीदे 20 पेन खरीदे और उतने ही रुपए में 15 पेन बेच दिए। ठीक है ना, यानी कि ये सीपी में आ जाएगा। ठीक है ना, और ये आपका सेलिंग में आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि जितने रुपए में 20 पेन खरीदे गए उतने ही रुपए में 15 पेन बेचे गए। क्लियर है इतनी बात? तो इन क्वेश्चन में अपना ध्यान रखेंगे कि हमेशा जितने रुपए में कोई वस्तु क्रय की जाएगी उतने ही रुपए में वो वस्तु विक्रय की जाएगी। फर्क जो पड़ेगा वो क्वांटिटी पर पड़ेगा, या तो क्वांटिटी बढ़ेगी या क्वांटिटी घटेगी, लेकिन खरीदा गया मूल्य और बेचा गया मूल्य हमेशा क्या होगा, बराबर होगा एंड इक्वल होगा। ठीक है ना, तो देखिए और हमेशा ध्यान रखना लाभ और हानि का कैसा पता करोगे। अगर वैल्यू आपकी प्लस में आएगी, आंसर आपका प्लस में आएगा तो हमेशा प्रॉफिट होगा, और अगर आंसर आपका नेगेटिव आएगा तो हमेशा हानि होगी। तो देखिए भाई आपने जितने रुपए के 20 पेन खरीदे उतने रुपए का आपने क्या करे 15 पेन बेचे, तो आपको क्या हुआ, इसमें से आप 15 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 5 आएगा। ठीक है, और देखो अपॉन में हमेशा आप वो रखोगे जो बेची गई वस्तु है। तो बेची गई वस्तु कौन सी है 15, तो अपॉन में हमेशा क्या आ जाएगा 15 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे। आई होप कि आप इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हो। तो इसका आप सॉल्व करोगे तो 33 सही 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है। बोलिए आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही इजीली तरीके से मैं लेकर के आ गया हूं आपके सामने। इससे अच्छा कॉन्सेप्ट कोई होने नहीं वाला है। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद ऐसे कॉन्सेप्ट बनते हैं। देखिए ये बोल रहा है एक व्यापारी जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं खरीदता है उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं बेच देता है। व्यापारी का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बोलिए क्या इतना समझ में आ रहा है आपके? बोलिए। देखिए बहुत आसान है। देखिए जितने रुपए में जिस मूल्य पर 25 वस्तु खरीदता है, यानी कि सीपी में आप क्या रखोगे, आप रखोगे 25 वस्तुएं इतने की खरीदी गई और 18 वस्तुएं बेची गई उतने की, यानी कि इसको आप एसपी में रखोगे। क्लियर है? 25 में से 18 माइनस करोगे तो 7 बचेगा और अपॉन में हमेशा आपका वो वस्तुएं जो आपकी बेची गई हैं, कितनी बेची गई 18, तो अपॉन में 18 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो 38 सही 8/9% आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में है क्या ये। देखिए ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? 38 कंप्लीट 8/9%। बताइए आ रहा है समझ में? चले आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहे हैं कुछ नारंगी को इस प्रकार बेचा गया कि 40 नारंगी का क्रय मूल्य 50 नारंगी के विक्रय मूल्य के बराबर रहा। ए को कितने प्रतिशत लाभ या हानि? बताइए कितनी बात समझ में आ रही है? बोलिए। देखिए
देखिए नारंगी का मतलब होता है संतरे, संतरे को बोलते हैं ऑरेंज, समझ रहे हो? तो बिल्कुल सेम प्रोसेस, वही प्रोसेस है। ये कह रहे हैं ए जो है, कोई ए व्यक्ति है, वो संतरों को इस प्रकार यानी कि sells some orange in such a way that the cost price of 40 orange, यानी कि कॉस्ट कितना, कॉस्ट प्राइस कितना है 40 ऑरेंज खरीदे गए, ठीक है ना, उतने ही रुपए में, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 50, यानी कि एस को लिख लो आप कितना 50, यानी कि 40 संतरे खरीदे गए, 50 बेचे गए उतने ही रुपए में। तो 10 में से 50, 40 में से 50 घटाओगे तो 10 बचेगा, बोलो। यानी कि आपको ये पता चल गया कि आपके पास में क्या हुई है, हानि हुई है, यानी कि आप 40 में 50 घटाओगे तो 40 से 10 बचेगा। और आपको पता है कि जितनी की कोई वस्तु आप खरीद करके ला रहे हो और उतने की बेच रहे हो, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा बेच रहे हो तो आपको हानि ही होगी। तो अकाउंट में क्या जाएगा, जो सेलिंग प्राइस है कितना है 50 है, मल्टीप्लाई में कैसे कर दोगे 100 से, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका 20% आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और इतना तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, और इतना ही कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे एग्जाम में आप जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए मैंने इस तरीके की जो कैलकुलेशंस है वो मैंने सब सिखाई है आपको, कैलकुलेशन ट्रिक्स मैं आपको सिखाई है मैंने, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के सारी वीडियोस एक बार में ही देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। आई होप के मेथड्स आपको समझ में आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, देखिए बोल रहा है एक व्यक्ति ने कुछ अंडों को इस प्रकार खरीदा है कि 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर आता है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा, यानी कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। बोलिए क्या आप इसको कर सकते हो, बोलिए। A person buys some egg in such a way that the purchasing price of 60 egg, यानी कि जो परचेस करता है कोर्स प्राइस के रूप में वो 60 egg करता है, ठीक है ना, और एसपी कितने कितने बेचता है, यानी कि 75 egg वो बेचता है, यानी कि 60 में से 75 घटाओगे तो 15 बच जाएगा, वो भी माइनस का, ठीक है ना। और अपॉन में क्या रख दोगे एसपी, एसपी कितना 75 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका आप सॉल्व कर लोगे तो ये भी आपका कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। बोलिए क्लियर है इतनी बात, सिंपल क्वेश्चन है। चले आगे, बहुत बढ़िया। तो आई होप कि आपको समझ में आ रही है। तो बताइए इससे आसान तरीका कहां मिलेगा आपको, विद इन सेकंड्स में आप आंसर ला पा रहे हो, विद इन सेकंड में, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखें, इसमें के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में से करें, ठीक है। इसमें के क्वेश्चन जहां आपको मिले उसमें से करें, लेकिन इसी ट्रिक से करें और एक ही टीचर को मैथमेटिक्स में आप फॉलो करें, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 टाइप नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 33 टाइप नंबर 5 देखिए। बताइए क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, जहां पर टाइप थोड़ा चेंज हो चुका है यहां से, टाइप नंबर 5। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, आपको ट्रॉफी वाले, आपको पेन वाले, आपको जो है चॉकलेट वाले, संतरों वाले, नींबू वाले क्वेश्चन आप मिलेंगे, और कहीं भी इसका क्वेश्चन मिलते हैं आप इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, क्या कॉन्सेप्ट है हमेशा ध्यान रखना। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, हमेशा आप क्या रखोगे, ऊपर रुपए रखोगे, नीचे मात्रा रखोगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप सेकंड वाला प्रतिशत लाभ रखोगे, यहाँ पे फर्स्ट वाला प्रतिशत लाभ रखोगे, एंड बराबर में आप यहाँ पे रुपए रखोगे दूसरे वाला, और दूसरे वाले क्या रखोगे, मात्रा रखोगे। ये आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इन क्वेश्चन को करने के लिए, इसका आप ध्यान रखेंगे। देखिए पहले वाले रुपए अपॉन में पहली वाली मात्रा इनटू दूसरा वाला प्रतिशत अपॉन में पहला वाला प्रतिशत बराबर दूसरे वाले रुपए और दूसरी वाली मात्रा यानी कि क्वांटिटी, ठीक है। देखो इसी में थ्रो करेंगे, ये कह रहे हैं एक रुपए में 11 टॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है, तो एक रुपए में कितनी टॉफी बेची जाए कि 10% का लाभ प्राप्त हो। If there is a loss of 20% on selling 11 toffees at 1 rupees, then how many toffees should be sold at 1 rupees to get a profit of 10%? क्लियर है। देखिए देखिए 1 रुपए में 11 टॉफी, तो पहला वाला रुपए यहाँ जाएगा, यानी कि 1 रुपए यहाँ जाएगा,
1 रुपए में 11 टॉफी आपका यहाँ आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? देखिए सेकंड वाला परसेंटेज वैल्यू कौन सी, ये वाली 10% का लाभ होता है तो आप कितना लिख लोगे यहाँ पे 110% अपॉन में, क्योंकि हर वेरिएबल में क्या होती है 100% होती है। ठीक है, दूसरा वाला पहला वाला 20% की हानि होती है तो 80 100 में से 20 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 80% बराबर। तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जाए, यानी कि 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जाए तो उसकी जगह क्या लगा दोगे, x लगा दोगे। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, और नहीं आ रही है तो वीडियो को दोबारा देखो। देखिए इतनी बात समझ में आ रही है, यहाँ प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको x निकालना है, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, 11 से 11 कैंसिल कर दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी कि 1 रुपए में 8 टॉफी बेची जाएगी। ऑप्शन नंबर डी है। तो इस मेथड से आप करिए, हमेशा ही क्वेश्चन आप सही करोगे एंड विद इन सेकंड में आप बहुत कम समय में आंसर को निकाल पाओगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बहुत ही आसान है। देखिए ये है 1 रुपए में, 1 रुपए में 1 रुपए में 20 टॉफी बेचने पर, ठीक है ना, बहुत आसान वही तरीका लगाएंगे भाई। 1 रुपए में 20 टॉफी बेचने पर, ठीक है ना, 4% की हानि होती है, 4% की हानि हो रही है। क्लियर है? कितने परसेंट की हानि हो रही है, 4% की हानि हो रही है। तो 4% की अगर हानि होगी, आपको पता है यहाँ पर आपका दूसरा वाला आएगा और ये पहला वाला प्रतिशत आएगा, तो पहला वाला अपॉन में आ जाएगा 4% की हानि, तो 100 में 4 घटाओगे तो कितना बचेगा 96 बच जाएगा। क्लियर है बात? तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जाए कि 20% का लाभ हो तो आपका 120% आ जाएगा। क्लियर है बात? 120 आ जाएगा एंड बराबर 1 रुपए में आपको कितना लाभ हो। तो x की वैल्यू आपको यहां से सिंपलीफाई करनी है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लोगे और जो भी x की वैल्यू आएगी वही इसका आंसर होगा। ठीक है ना? देखिए 1 रुपए में 20 टॉफी बेचने पर 4% की हानि होती है, तो दूसरा वाला प्रॉफिट ऊपर आता है, पहला वाला नीचे आता है। तो 4% की हानि हो रही है तो 100 में से 90 100 में से 4 माइनस करोगे तो 96 आ जाएगा, और 20% का लाभ होता है तो लाभ ऊपर आ जाएगा, 100 में 20 जोड़ोगे तो 120 हो जाएगा, बराबर 1 रुपए कितनी टॉफी बेची जाए तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कर लोगे? तो इसका आंसर मुझे आप बताओगे कमेंट में। ठीक है? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई भी इसमें अंदर कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखिए अगर 1 रुपए में 20 चॉकलेट बेची जाती है, बिल्कुल वैसी है, 1 रुपए में कितनी 20 चॉकलेट। तो चॉकलेट तो आपको पसंद नहीं होगी, ठीक है ना, तो चॉकलेट सबको ही पसंद होती है, ठीक है। तो 1 रुपए में 20 चॉकलेट बेची जाती है, मल्टीप्लाई लगा दीजिए, तो 40% की हानि होती है, तो 40% की हानि होगी तो 60 नीचे आ जाएगा। तो 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेची जाएगी, 20% का लाभ हो तो 120 ऊपर आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में x हो जाएगा। बोलिए क्लियर है कि बात? तो x की वैल्यू आपको यहां से निकालनी है, तो x की वैल्यू यहां से निकालने के बाद कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये भी आप कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, इतना तो आपसे कैलकुलेट करना आना ही चाहिए, विद इन सेकंड्स में आप आंसर ला सकते हो। ठीक है, चले आगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, ठीक है ना। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ये बोल रहा है कि 20 रुपए में 20 संतरे बेचने पर, 20 रुपए में 20 संतरे बेचने पर 25% की हानि होती है। कितने रुपए में? 20 रुपए में, 20 रुपए ऊपर आ जाएगा, 20 रुपए में 20 संतरे बेचने पर 25% की हानि होती है। तो आप 100 में से 25 घटाओगे तो 75 नीचे आ जाएगा। तो 5% लाभ कमाने के लिए 105 आपका ऊपर आ जाएगा, लाभ कमाने के लिए
20 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे, तो 20 अपॉन में कितने संतरे बेचने होंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। आई होप आप इसको भी निकाल लोगे और मुझे इसका आंसर बताओगे कमेंट में सॉल्व करके, ठीक है। बताना जरूर ताकि मुझे लगे कि आप पढ़ रहे हो। देखिए अगर आप पढ़ रहे हो तो आप अगर नहीं पढ़ोगे तो आप खुद को ही धोखा दोगे, अपने पेरेंट्स को धोखा दोगे, अपने समय को धोखा दोगे, ठीक है ना। इसलिए आप आंसर का जवाब जरूर दें ताकि आपका विश्वास भी बना रहे, आपका कॉन्फिडेंस बना रहे और आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि समय बहुत कीमती है। समय एक बार निकल गया तो लौट कर वापस नहीं आएगा और गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। यही आपको सोच करके इसी पंक्ति के साथ में आगे बढ़ना है, ठीक है। चले आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं 120 रुपए में 60 पेन बेचने पर, 120 रुपए में आप 120 यहाँ लिख लोगे, 120 रुपए में 60 पेन बेचने पर दुकानदार को 40% की हानि होती है, तो 60 नीचे लिख लोगे, ठीक है। और 20% का लाभ तो 120 इधर लिख लोगे। इसे 100 रुपए में कितने पेन बेचने होंगे, तो 100 रुपए में कितने पेन बेचने होंगे। फिर से आपको क्या निकालना है, जैसे x की वैल्यू निकालनी है, इसको आप कैलकुलेट जरूर कर लोगे, तो मुझे इसका आंसर पता होगा कमेंट में, ठीक है ना। क्या करोगे, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो इतना तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, सही है। तो मैं आपको ये छोटी छोटी कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, मैंने आपसे बताया कि विद इन सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बाकी सेम है। ये कह रहे हैं 1 रुपए में 4 नींबू को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। ये कह रहे हैं 1 रुपए में, देखिए 1 रुपए में 4 नींबू, ठीक है। 1 रुपए में 4 नींबू को बेचने पर व्यक्ति को 4% की हानि होती है, तो यानी कि 96 नीचे आ जाएगा। यदि वह 1 रुपए में 3 नींबू बेचेगा, यदि वह 1 रुपए में 3 नींबू बेचेगा तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी कि यहाँ जाएगा x प्लस का 100। बोलो भाई बात समझ में। देखिए अब तक जितने भी क्वेश्चन आपने करे उसमें आपसे हमेशा क्वांटिटी पूछ रहा था, यानी कि ये वाली क्वांटिटी, लेकिन अब ये वाली क्वांटिटी आपको दे रखी है। आपसे क्या पूछा, प्रॉफिट पूछा, तो हमने क्या करा, हमें पता है कि हमें जितना भी प्रॉफिट होता है वो 100% में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो वही आपको निकालना है। तो देखिए इन्होंने कहा था कि 1 रुपए में 4 नींबू बेचने पर 4% की हानि होती है, तो आपने 100% 4% घटाया तो 96 नीचे आ गया, ठीक है। यदि वह 1 रुपए में 3 टॉफी बेचता तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता, ठीक है ना। तो देखिए आप इसे काट सकते हो कितनी बार, देखिए इसे काट सकते हो 32 बार, क्लियर है। इसके मल्टीप्लाई से करोगे तो x प्लस का 100 अपॉन में कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा, बराबर 1 बचेगा। x प्लस का 100 बराबर इधर जाएगा तो 128 हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालोगे तो 28% आ जाएगा, यानी कि इतना प्रॉफिट उसे मिलता 100% में से, क्लियर है इतनी बात। तो आई होप कि आपको मेरे द्वारा कराए हुए आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप वीडियो को जरूर दोबारा देखें और बने रहें मेरे साथ में। और फिर से आपको बता रहा हूँ, हम शुभारंभ करने जा रहे हैं एडवांस मैथ का, ठीक है ना। साथ में दोनों मैथ हम साथ लेकर चलेंगे, अरिथमेटिक मैथ भी और एडवांस मैथ भी। बच्चों की भारी डिमांड के कारण ऐसा करना पड़ रहा है, लेकिन कुछ बच्चों को कहना था कि आप एडवांस मैथ को भी साथ लेकर चलिए, क्योंकि हमें आपसे पढ़ना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए बाद में बच्चे रिवीजन नहीं कर पाते हैं, इसलिए बच्चे कह रहे हैं कि एडवांस मैथ भी करवाइए। तो इस वजह से आपकी परेशानी को देखते हुए मैं आपके लिए लेकर के एडवांस मैथ साथ में लेकर के आया हूँ। आपकी एक क्लास अरिथमेटिक की रोज चलेगी और एक क्लास आपकी एडवांस की रोज चलेगी। तो अगर हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी मेहनत करें, अपने सपनों को साकार करें और जिंदगी में आगे बढ़े, ताकि आपके सपने अधूरे ना रह जाएं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमने एक कमी अपने सपने को पूरे करने में कर दी थी, उस कमी को ना होने दें और अपने सपने पर पूरी तरीके से काम करें, ठीक है। हमेशा काम सपनों पर करें, इसके अलावा कोई काम करोगे तो सपनों पर असर पड़ेगा, तो सपनों पर असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप अपने सपनों के लिए जी रहे हो, एक दिन कामयाब हो सको।
अगर पढ़ाई में हो तो ईमानदारी से पढ़ाई करो, अगर पढ़ाई में नहीं हो तो आप अपना कुछ भी काम करो, लेकिन पढ़ाई में हो तो ईमानदारी दिखाओ, अपना पढ़ाई मत करो। कोई फायदा नहीं है टाइम खराब करने से, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा क्षेत्र है जब तक ईमानदारी दिखाओगे नहीं कामयाबी पाओगे नहीं। बस इतनी ही बड़ी बात है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हमारी वीडियो में बने रहिए और हमारे लेक्चर में बने रहिए। और हमारी वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और बेल आइकन भी दबा दें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।